जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। जी हाँ, हम आ चुके हैं लेके अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 2, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। और अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे सारे चल रहे हैं कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसके अंदर सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस सीरीज में फॉलो होंगे। उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएंगी, हर एक चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम बताना चाहते हैं कि अगर आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 पाना चाहते हैं, या फिर अगर आप मैथ में बहुत ज़्यादा कमजोर हैं या बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, तो आप इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो हमें बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर फेक बातें नहीं हो रही है। आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज है हमारा पार्ट 2। और आपको अगर प्रैक्टिस करना है, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका भी नाम है बोर्ड एग्जाम हंटर। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो इसका पार्ट 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 2 की कुछ भी चीज आपको नहीं समझ में आएंगी, तो सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 देखो, चैनल पे विजिट करो, उसके बाद आना पार्ट 2 देखना। जल्दी से शुरुआत करते हैं हम अपना पार्ट 2। देखो, हमें सीखना था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने ग्राफिकल मेथड से 3 सीखा था, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस 2 थे। अच्छा, तो हम कंसिस्टेंस किसको बोलते थे और इनकंसिस्टेंस किसको बोलते थे? देखो, कंसिस्टेंस हम उसे बोलते थे जिसके मिनिमम सोल्यूशन 1 होना चाहिए। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मान लो हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिया, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर इनको सॉल्व करने पे ऐसे कई सारे इक्वेशन हो सकते हैं, ये तो जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो ऐसे कई हो सकते हैं, कई इक्वेशन हो सकते हैं दुनिया में। तो कुछ ऐसे इक्वेशंस जिनके पास मिनिमम 1 सॉल्यूशन हो, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और जिसके पास एक भी ना हो उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो भैया यहां पर 2 कंसिस्टेंट क्यों लिखा है? देखो भाई, एक कंसिस्टेंट मतलब होता है जिसके पास 1 सॉल्यूशन हो, 1 सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन। एक कंसिस्टेंट मतलब मेनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब थोड़ा ध्यान देना, तो कंसिस्टेंस मतलब होते हैं 1 सॉल्यूशन। इसको हम कुछ दूसरे वर्ड में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जिसके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन हो। अगर उसके पास एक सॉल्यूशन है यानी वो तो यूनिक हुआ, वो दुनिया में कहीं और है ही नहीं हो ऐसा। समझ रहे हो मेरी बात ना? तो मतलब 1 सॉल्यूशन मतलब वो यूनिक है, तो यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम बोल सकते हैं इंफिनिटी सॉल्यूशन, मतलब मेनी सॉल्यूशन, कुछ भी होकर सॉल्यूशन हो सकता है। और तीसरा हमारे पास है इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। अब देखो, कंसिस्टेंस का हमने उस दिन जब ग्राफ ड्रॉ किया था, तो हमारे पास जब ग्राफ ड्रॉ किया था तो उसका एक जगह इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा था। अब एक जगह आ रहा है यानी एक सॉल्यूशन। जितने जगह वो दोनों आपस में स्ट्रेट लाइन कट करेंगी, उतने उसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। जितने इन दोनों के ग्राफ आपस में कट करेंगे, उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, जो ये 1 सॉल्यूशन का ग्राफ है, वो एक जगह ही कट कर रहा था, तो इसलिए इसका एक सॉल्यूशन होता है। अच्छा, तो मेनी सॉल्यूशन क्या होगा? वो आपस में कोइंसाइड होंगी भाई, मतलब आपस में ओवरलैप करके चलेंगी, यानी आपस में ओवरलैप होंगी। ये होगा कंसिस्टेंस मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये किसके ग्राफ, ये किसकी लाइन है? इसमें एक a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 की भी है, और इसी में एक 2x प्लस b2y इक्वल टू c2 का भी ग्राफ है। तो ये तो हर जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हर जगह इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब इसके मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और इनकंसिस्टेंसी यानी नो सॉल्यूशन का जो ग्राफ था वो कैसा था? वो था पैरेलल्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ। तो समझ गए? तो ग्राफिकल मेथड से तो हमने पहले भी पार्ट 1 में भी सीख लिया था। हमें यहां पर सीखना है कि मैथमेटिकल मेथड से हम कैसे एग्जाम में पता करेंगे कि कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंस है या फिर इनकंसिस्टेंस है। मतलब कि अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कि मान लो ये हमारे पास 2x प्लस 4y इक्वल टू 9, 3x प्लस 6y इक्वल टू 2 है, ये हमारे पास इक्वेशन है, तो बिना सॉल्व किए हमें बताना होगा कि वो कंसिस्टेंस है। और कंसिस्टेंस में कौन है? 1 सॉल्यूशन का है कि मेनी सॉल्यूशन का है या फिर इनकंसिस्टेंस है, ये हमें बताना पड़ेगा। अच्छा, तो भैया क्या हम इसके लिए ग्राफ बनाने जाएंगे? नहीं।
तुम देख क्या रहे हो भाई, कॉन्सेप्ट सीरीज, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। तो इसका भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। देखो कंसिस्टेंस मतलब वन सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये होता है हमारे कंसिस्टेंस वन सॉल्यूशन के लिए। यानी जो a1 अपॉन a2 करेंगे, a1 क्या है, x, इस x का कोफिशिएंट, इक्वेशन नंबर x का कोफिशिएंट, ये a2 क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड के x का कोफिशिएंट, वैसे ही b इसका कोफिशिएंट और b2 इसका कोफिशिएंट। ये कंडीशन होता है वन सॉल्यूशन के लिए। यानी कोइंसिडेंस मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें तीनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें कोई भी रेशियो इक्वल नहीं होगा। इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होता है हमारे लिए इनकंसिस्टेंस के लिए। अब इस समय ये चेक करना है कि ये ग्राफ का जो सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंस यानी कि वन सोल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंस यानी कि नो सोल्यूशन। इसका कंसिस्टेंस मतलब मेनी सोल्यूशन, तो मतलब कंसिस्टेंस मतलब जिसके मिनिमम वन सोल्यूशन हो। तो हम चेक करना है, हम क्या करेंगे, a1 क्या है 2 अपॉन a2 3, अभी इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे हम, b1 अपॉन b2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं, अभी ये ही आपस में इक्वल नहीं दिख रहे भाई। अगर सिंप्लीफाई कर ले तो 2 2 4 2 3 6 नहीं, इक्वल हमें दिख रहा है भाई। ये 2/3 यहाँ पर 2/3 है, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब हम c1 को लिखेंगे तो c1 है 9/2, ये इक्वल है ही नहीं। यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन बन रहा है, यानी इसके नो सोल्यूशन होंगे। जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल लाइन बनेगा। समझ गए? तो वैसे में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंसिस्टेंस वन सोल्यूशन के लिए, कौन सा कंसिस्टेंस मेनी सोल्यूशन के लिए, कौन सा इनकंसिस्टेंस है यानी कि नो सोल्यूशन है। और ये आपको याद करना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के कॉन्सेप्ट से। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ इस वीडियो के। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा देखें और छोटे छोटे पार्ट में वीडियो है तो आपको देखने में भी कोई बोरिंग फील नहीं होगा, इसीलिए हमारे पास छोटे वीडियोस आती हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमें सीखना है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हमने जीरोस निकालना सीख लिया है, अब हमें सीखना है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ग्राफिकल मेथड से। चलो हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें लेना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 6x प्लस 2y इक्वल टू 9। इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन निकालना है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड है। देखो पहली बात कि अगर ग्राफिकल मेथड से निकालना है यानी ग्राफ पे हमें क्या चाहिए, अगर कुछ प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें कुछ चाहिए, उसका नाम था कोऑर्डिनेट, यानी हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमने बताया था कि एक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। और अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है तो हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट मिनिमम, सेम टू सेम। यानी सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 के लिए 2 कोऑर्डिनेट ढूंढने पड़ेंगे। अब भैया 2 कोऑर्डिनेट क्यों, अरे फिर से वही बात कि हमें स्ट्रेट लाइन पाना है। किसी भी इक्वेशन ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, लेकिन हमारे पास 2 हैं तो 2 लाइंस हमें चाहिए। चलो अब हम करते हैं, तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो हम एक बॉक्स ले लेंगे कोऑर्डिनेट लेने के लिए, एक x और एक y हम निकाल रहे हैं पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। अब देखो इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं। अब हीट एंड ट्रायल मेथड कैसे, अगर यहां पर 6 कर लेते हैं, देखो 6 और यहां पे हम कर लेते हैं ऐसा कि 12। देखो x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी। अगर हमने x की वैल्यू 0 रखा है यानी y की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। और अगर हमने यहां पे y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3। अब देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबसे पहले x आता है फिर y आता है, यानी x, y होता है। तो हम पहले से 2 कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। पहला हमारे पास बन गया 0,2 और एक बन गया 3,0। ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब इससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेम टू सेम हम इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए भी क्या करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो हम लेट करते हैं कि x को पहले मान लेते हैं 0। अगर x को 0 किया तो y की वैल्यू 6, अगर y को 0 किया तो x की वैल्यू यहां पे 2 आ जाएगी और यहां पे 6 आ जाएगी। ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू 2 आएगी
अगर y की वैल्यू हमने 0 कर दी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, देखो ये हमारे पास है 6x प्लस 2y इक्वल टू 12। अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो देखो 2y इक्वल टू 12 आ गया, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। और अगर हम सेम टू सेम y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। यहां पर भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक 0,6, एक आ गया 2,0। अब बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ करनी है, इन दोनों को प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ करनी है, जहां पे उनका इंटरसेक्शन होगा बस वही आपका सोल्यूशन होगा। अब उसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। यहां पे हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5, और आप जानते रहो कि इन सब के बीच इक्वी डिस्टेंस होता है 1 2 3 4 5। पहले मेरा पॉइंट मिला है 0,6, ये तो हम पहले इसी का ले लेते हैं 0,2। तो x में तो 0 है यानी y में 2 है, यहां पर ये पॉइंट आएगा x, 2 और 0,2 ये पॉइंट होगा। और एक क्या है 3,0 यानी 1 2 3, यहां पे आएगा वो पॉइंट 3,0। ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए, इनको हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, हो गया। सेम टू सेम हम इस कोऑर्डिनेट के लिए भी क्या करेंगे, दो पॉइंट ड्रॉ करेंगे, उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो 0,6 यानी पहला क्या आएगा, यहां पे आएगा कुछ 0,6, दूसरा क्या है 2,0 यानी 2 कहां पे आ जाएगा, यहां पे 2,0। अब देखो हमें ये लिखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आपने छोड़ दिया कि ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ है, ये कौन से इक्वेशन की लाइन है, तो हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास पहले की है, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये ऊपर हमें दिखाना पड़ेगा। सेम टू सेम जब इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे, देखो इस लाइन को जब आप ड्रॉ करोगे तो ये किसका हमारे पास, ये हमारे पास है 6x प्लस 2y इक्वल टू 12 का ग्राफ। अब जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे इनका सोल्यूशन होगा। तो अगर अभी देखें तो हम ये लगभग यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये 1 पे, यानी इसका जो y की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और जो x की वैल्यू आएगी अगर हम इसको सही से ड्रॉ करेंगे तो समथिंग हमें लग रहा है 1.7, या पॉइंट वैल्यू आएगी 1.7 के लगभग आएगी। अगर ये ग्राफ पे करोगे तो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अभी हम ऐसे नॉर्मली कर रहे हैं तो उससे बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहां पे हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आया। यूनिक सोल्यूशन क्यों, क्योंकि ये ग्राफ एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यूनिक सोल्यूशन। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इसका एक यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। देखो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या था, x1 a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये साफ साफ दिख रहा है भाई, ये 1/2 है, ये 3/2 डज नॉट इक्वल टू, यानी इसके पास एक यूनिक सोल्यूशन होगा। सेम टू सेम आप इसी तरह से किसी भी इक्वेशन के पहले इक्वेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट, दूसरे इक्वेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट, जो पहले इक्वेशन का 2 कोऑर्डिनेट आया उसको प्लॉट करके उसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, दूसरे जो 2 पॉइंट्स आए हैं दूसरे इक्वेशन के उसको प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। अगर वो आपस में कोलैप्स करके चलती है यानी उसके पास मिनी सोल्यूशन होंगे, आप कोई भी सोल्यूशन लिख सकते हो। अगर वो एक जगह इंटरसेक्ट करे यानी यूनिक सोल्यूशन होगा, तो आप देखोगे जब x की वैल्यू देखोगे क्या आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है। लेकिन अगर वो दोनों लाइन पैरेलल्स हैं यानी उनके पास नो सोल्यूशन है, यानी कि वो इनकंसिस्टेंट है। तो सेम टू सेम आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। नहीं समझ में आया फिर से पीछे करके देखो, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर कमेंट करना ना भूलिएगा। इसके ऊपर फिर से हम अगर वीडियो बना देंगे, नहीं तो मिलेंगे पार्ट 3 के साथ, और हम उस पार्ट 3 में क्या करेंगे, अलजेब्रिक मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।